रामू एक साधारण सा व्यक्ति था जो गांव के पास एक छोटे से खेत में काम करता था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह अपने अकेलेपन से लड़ नहीं पाता था। उसका कोई परिवार नहीं था और वह अपना दिन अकेले खेतों में काम करते हुए बिताता था। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक छोटा सा भूखा कुत्ता देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। रामू ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर कुत्ते की आंखों में पड़ी। उन आंखों में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सका। दया, करुणा और शायद एक अनकही उम्मीद। उसने अपना झोला खोला और उसमें से बची हुई रोटी का एक टुकड़ा निकाला। जैसे ही उसने वह रोटी कुत्ते की ओर बढ़ाई, कुत्ता धीरे धीरे रामू के पास आया और उसे खा लिया। रामू के दिल में अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। यह पहली बार था जब उसने किसी और के लिए कुछ किया था और यह एहसास उसे अंदर तक छू गया। उसके बाद हर रोज जब रामू खेत से लौटता तो वह उस कुत्ते के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पक्की हो गई। कुत्ता रामू को हर रोज उसी जगह पर इंतजार करता और रामू के आते ही खुशी से उसकी ओर दौड़ता। रामू ने महसूस किया कि उसका तनाव और अकेलापन धीरे धीरे कम हो रहा था। उस कुत्ते के साथ समय बिताने से उसे एक अलग तरह की शांति मिलने लगी। जब वह कुत्ते को रोटी खिलाता तो उसकी सारी परेशानियां जैसे कुछ समय के लिए गायब हो जाती। उस कुत्ते ने रामू के जीवन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार किया। वह अब खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। काम के बाद जब भी वह थकान से चूर होता, उसे पता होता कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, जिसे मिलने के बाद उसकी सारी थकान मिट जाएगी। समय बीता गया और वह कुत्ता रामू के जीवन का हिस्सा बन गया। रामू ने उसका नाम मोती रख दिया। मोती अब रामू के साथ उसके घर भी जाने लगा। वह रामू का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था। जब भी रामू परेशान होता, मोती उसकी गोद में आकर बैठ जाता। उसके प्यार भरे स्पर्श से रामू को यह महसूस होता कि निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कैसा होता है। यह वही प्रेम था जो रामू ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुत्ते की मासूमियत और उसके प्रति रामू की निस्वार्थ भावना ने उसे अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। रामू को यह समझ में आया कि जीवन में असली खुशी दूसरों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने में है। मोती से उसे यह सीख मिली कि प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह इंसानों के बीच ही हो। रामू और मोती की यह दोस्ती अब गांव में मशहूर हो चुकी थी। गांव के लोग रामू की दयालुता की मिसाल देते और उसके काम की सराहना करते। गांव के अन्य लोग भी अब बेजुबान जानवरों के प्रति संवेदनशील होने लगे थे। उन्होंने देखा कि कैसे रामू की इस छोटी सी मदद ने न केवल उस कुत्ते की जिंदगी बदल दी, बल्कि रामू की भी। धीरे धीरे लोग भी जानवरों को खाना खिलाने लगे और गांव में एक नई लहर चली। रामू की इस छोटी सी पहल ने गांव में एक बड़ा बदलाव लाया। लोग अब पशुओं के प्रति दयालु हो गए थे और उनका ख्याल रखने लगे थे। रामू का यह कार्य एक प्रेरणा बन गया और लोग उसे आदर्श मानने लगे। रामू का जीवन अब पहले से बहुत बदल चुका था। उसकी सुबह मोती के साथ शुरू होती और शामें भी उसी के साथ बीतती। अब रामू न सिर्फ अपने जीवन से संतुष्ट था, बल्कि उसे इस बात का भी गर्व था कि उसने एक जीव की मदद की और उसकी जिंदगी को बचाया। मोती भी रामू के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। रामू को इस बात का एहसास हुआ कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद लौटकर हमारे जीवन में भी किसी न किसी रूप में आती है। रामू ने मोती के साथ बिताए हर पल से यह सीखा कि सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने में है। उसने महसूस किया कि मोती को रोटी खिलाना सिर्फ एक सामान्य काम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा कार्य था जिसने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। इस पूरी कहानी में रामू और मोती के बीच की ये नायाब दोस्ती हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी बेजुबान प्राणी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम न केवल उसकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी संतोष देते हैं।